कोर्ट भी बिक चुका है, संसद भी बिक चुका है, विधानसभा भी बिक चुकी है, हमारी रेल भी बिक चुकी है, हमारी जेल भी बिक चुकी है, हमारा यहाँ तक कि वायु पानी भी बिक चुका है। एक ज़मीन बची थी, अब हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो यू बबली नू कहा करता नहीं, अगर लो के कपड़े पैर का आने पड़ेंगे, इनके बार लो के कपड़े पैर के भी गाँव में घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं मांगने देंगे, इनका खाली पिपा नू का नू बजान दे जाएंगे। इनकी तो मतलब एक टेंडर छोड़ दिया, मतलब जो भी मिले उसी के ऊपर मतलब लाठीचार्ज कर दो। ये कौन सी सरकार चल रही है, कहाँ की सरकार चल रही है? एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं संसद और विधानसभा में। कहाँ विधानसभा और संसद? मैं तो आज भी कहती हूँ, वहाँ लोग चुटकुले सुना रहे हैं, वहाँ शायरी हो रही है। सरपंचों के ऊपर लाठी जो पड़ी है, एक एक लाठी एक एक गांव के ऊपर है। और या बबली या सबली, यू दुष्यंत है, यू खट्टर है, यू फट्टर है, यू मोदी, ये किसका पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भी तो अपना पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकल्ले जिम्मेंगे, कल्ले कौन जिम्मन धंधे? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उस हाई कोर्ट से, जो संदीप है उनका मंत्री है, वो हमारी एक महिला है जो हमारी शिक्षा डागर है, उसको बलात्कार की कोशिश करता है, तब वो कोर्ट कहाँ था? सिक्किम जी, अभी ताजा हालात की बात करें तो पंचकुला के अंदर हाँ सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ जी, उसके बारे में आप क्या? नहीं, बड़ी मतलब बुरी हालात है इस सरकार की। कभी कर्मचारियों को पीट रहे हैं, कभी महिलाओं को पीट रहे हैं, कभी जो हमारे व्यापारी हैं उनको पीट रहे हैं। इनकी तो मतलब एक टेंडर छोड़ दिया, मतलब जो भी मिले उसी के ऊपर मतलब लाठीचार्ज कर दो। ये कौन सी सरकार चल रही है, कहाँ की सरकार चल रही है? एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं संसद और विधानसभा में। कहाँ विधानसभा और संसद? मैं तो आज भी कहती हूँ, वहाँ लोग चुटकुले सुना रहे हैं, वहाँ शायरी हो रही है। विधानसभा और संसद में शायरी के लिए हमने उन लोगों को पैसे दे के या उन लोगों को वोट दे के हमने वहाँ हमारे हकों के लिए भेजा था, हमारे लिए कानून बनाने के लिए भेजा था। हमने नहीं भेजा था उन लोगों को कि आप वहाँ जाके शेरो शायरी करिए। और दूसरी बात, सरपंचों के ऊपर लाठी जो पड़ी है, एक एक लाठी एक एक गांव के ऊपर है। और आने वाले टाइम में 2024 में जो यू बबली नू कहा करता नहीं, अगर लो के कपड़े पैर का आने पड़ेंगे, इनके बार लो के कपड़े पैर के भी गाँव में घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं मांगने देंगे, इनका खाली पिपा नू का नू बजान दे जाएंगे। इस सरकार का उल्टा काम हो लिया। ये आखिरी कील थी जो इसने बहु बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, इसने सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया। यानी एक एक सरपंच के ऊपर नहीं, हर हरियाणा के गांव पे लाठीचार्ज हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरपंच अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि गांव के विकास के लिए। एक बात बताओ, जो पहले लड़ रहे थे नहीं, वह भी तो लड़ाई अपने पेट का लड़ रहे थे। या बबली या सबली, यू दुष्यंत है, यू खट्टर है, यू फट्टर है, यू मोदी, ये किसका पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भी तो अपना पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकल्ले जिम्मेंगे, कल्ले कौन जिम्मन धंधे? ना तो खावर ना खान दिया, हम किसान। हाँ, गांव के लोग क्यों नहीं सरपंच के पक्ष में? नहीं, सरपंच के पक्ष में है क्यों नहीं? बहुत से लोग हैं, पता क्या है, अभी जो सरपंच है उन्होंने नया लड़ना सीखा है। और जब नए लड़ाके होते हैं तो कुछ कमियां रहती हैं, जैसे मैसेज कन्वे ना हो पाना, सोशल मीडिया पे इसके प्रचार ना हो पाना, तो लोगों को प्रचार ना होने के कारण संख्या कम रही। और चाहे संख्या ज़्यादा भी हो, इस सरकार का तो एक ही कारण है, इसको तो लाठीचार्ज करना ही करना है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, अभी 2 घंटे में जो पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर है उसको खाली कराओ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उस हाई कोर्ट से, जो संदीप है उनका मंत्री है, वो हमारी एक महिला है जो हमारी शिक्षा डागर है, उसको बलात्कार की कोशिश करता है, तब वो कोर्ट कहाँ था? मैं पूछना चाहती हूँ उस कोर्ट से, जब छोटी छोटी बच्चियों का 6-6 महीनों की, 2-2 महीने की, 4-4 साल की लड़कियों का जब रेप होता है, वो मार दी जाती हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं, जब कहाँ है कोर्ट? और इसी कारण मैंने उस कोर्ट के ऊपर बयान दिया था कि मैं धरातल पे खड़ी हूँ और मुझे पता चल रहा है कि कोर्ट भी बिक चुका है, संसद भी बिक चुका है, विधानसभा भी बिक चुकी है, हमारी रेल भी बिक चुकी है, हमारी जेल भी बिक चुकी है, हमारा यहाँ तक कि वायु पानी भी बिक चुका है। एक ज़मीन बची थी, अब हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, असल नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला इसके बराबर में खड़ी होकर इसको जवाब दे रही है तो सरकार रुकी हुई है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब श्रीलंका जैसे हालात होंगे। हमारा देश 1984 की तरह इमरजेंसी जैसे हालात में गुजर रहा है। अब सरपंचों को वहां से बॉर्डर से खदेड़ दिया, पुलिस ने अरेस्ट कर कोई बात नहीं, जैसे ही सरपंचों का अगला कोई एक्शन होगा, एक्शन प्लान के साथ हम उनके साथ खड़े होंगे और इसको भी हम फतेह करके निकलेंगे।